हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था अंग्रेज़ों का भारत में आगमन। अपने कल टॉपिक कर चुके थे किस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत में अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया था, और अपने अंत में उसमें पढ़ा भी अंग्रेज़ों ने अपना जो केंद्रीय बिंदु है या जो अपना ध्यान है वह बंगाल की ओर केंद्रित किया था। तो देखो इसी में आगे अपने बातचीत करते हैं। 1757 ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने अन्य यूरोपियन कंपनियां, देखो उस समय क्या हुआ, अंग्रेज़ों से पूर्व अन्य यूरोपियन जो देश थे या कंपनियां थी वो भारत में अपना प्रभुत्व जमाई हुए थी अंग्रेज़ों से पूर्व भी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1757 ईस्वी तक आते आते यूरोपियन जो अन्य कंपनियां थी उनको पराजित करके अपनी सर्वोच्चता को स्थापित कर लिया था। यानी कि अब एकमात्र कौन रह गए भारत में, यूरोपियन कंपनियों की अगर बात करें तो अंग्रेज़ों की कंपनी रह गई, अंग्रेज़ भारत में रह गए थे, अन्य थे तो उनके अधीन ही थे। दूसरी ओर मुगलों से फरमान प्राप्त होने के बाद कंपनी का बंगाल में हस्तक्षेप भी बढ़ गया था। उस समय अगर देखा जाए तो 10 अप्रैल 1756 ईस्वी तक, 10 अप्रैल 1756 ईस्वी तक बंगाल का जो नवाब था, नवाब अलीवर्दी खान था, अलीवर्दी खान। 10 अप्रैल को क्या हुआ, अलीवर्दी खान की हो गई मृत्यु। 10 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खान की हो गई मृत्यु। और अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उनकी छोटी पुत्री का पुत्र, छोटी पुत्री का पुत्र जो अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी भी बना था वो था सिराजुद्दौला। कौन बना, सिराजुद्दौला। यानी कि अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नया नवाब कौन बना, तो सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बना। देखो बच्चों उसी समय अगर देखा जाए सिराजुद्दौला के समय, अलीवर्दी खान के समय जो पूर्णिया का गवर्नर था वो था शौकत जंग। कौन था, शौकत जंग, पूर्णिया का गवर्नर। पूर्णिया का गवर्नर जो रियासत थी बंगाल की उसी के क्षेत्र में आता था पूर्णिया, और पूर्णिया का गवर्नर था शौकत जंग। शौकत जंग नवाब बनना चाहता था, नवाब बनना चाहता था। तो इस बात का पता किसे था, अंग्रेजों को इस बात का पता था भी नवाब तो सिराजुद्दौला बन गया लेकिन नवाब बनना कौन चाहता है, शौकत जंग बनना चाहता है। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया, जो नवाब के विरोधी थे उन्हें अपने यहाँ शरण देना शुरू कर दिया, उन्हें अपने यहाँ संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय बाद अगर देखा जाए तो सिराजुद्दौला नवाब था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य आर्थिक मामलों को लेकर कहासुनी हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 ईस्वी को, कब, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ। देखो बच्चों मैंने आपको बताया भी सिराजुद्दौला नवाब था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य आर्थिक मामलों को लेकर कहासुनी हो गई। परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद देखा जाए इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, तो सिराजुद्दौला की तो हो गई मृत्यु, यानी कि सिराजुद्दौला इस युद्ध में मारा गया, ठीक है। और नया नवाब कौन बन गया, मीर जाफर। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नया नवाब कौन बना, मीर जाफर। मीर जाफर की अगर बात की जाए तो मीर जाफर और अंग्रेजों के मध्य धनापूर्ति को लेकर, यानी कि मीर जाफर से वो जितनी धन की मांग कर रहे थे, मीर जाफर उनकी धनापूर्ति नहीं कर सकता था अंग्रेजों की, इसी धनापूर्ति को लेकर इनके बीच अनबन हो गई। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मीर जाफर को तो पद से हटा दिया और मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। मीर कासिम नवाब बना। मीर कासिम नवाब बनने के बाद वह क्या चाहता था, मीर कासिम बंगाल में प्रशासनिक पुनर्भरण का कार्य करना चाहता था। प्रशासनिक पुनर्भरण का कार्य करना चाहता था।
लेकिन अंग्रेज इस बात से संतुष्ट नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि बंगाल में किसी प्रकार का प्रशासनिक या अन्य प्रकार का कोई सुधार हो। तो परिणाम स्वरूप मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य कहासुनी हुई। इसी कहासुनी या मतभेद के अंतर्गत 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। यह युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य हुआ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इसमें मीर कासिम पराजित हुआ और अंग्रेज विजयी रहे। यह युद्ध भारतीयों के लिए घातक सिद्ध हुआ। इसके पीछे रीजन क्या था? जो ये बक्सर का युद्ध था यह भारतीयों के लिए घातक सिद्ध हुआ। भारतीयों के लिए घातक सिद्ध हुआ। इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था भी अब अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों राज्यों के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों के जो दीवानी मामले थे, कौन से मामले? दीवानी मामले, उन मामलों को अपने हाथों में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा थे वो पूर्ण रूप से किसके अधीन हो चुके थे? अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे। और इसी के अंतर्गत जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की साइड या अन्य भारत में जो भी उद्योग धंधे स्थापित हुए थे उन्हें भी भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अधिक नुकसान पहुंचा था। उसी समय भारतीय उद्योग धंधों को हानि उठानी पड़ी थी। तो देखो बच्चों, आज अपने अंग्रेजों के बारे में पढ़ा भी किस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया था। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है बंगाल से। बंगाल में जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है तो सिराजुद्दौला उसका नया नवाब बनता है बंगाल का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों की अनबन होती है और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला मारा गया, मीर जाफर को नया नवाब बनाया गया। मीर जाफर जो था वह अंग्रेजों की धनापूर्ति नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मीर जाफर को तो पद से हटा दिया और मीर कासिम को पद पर बैठा दिया, यानी कि बंगाल का नया नवाब बना दिया। मीर कासिम क्या करना चाहता था? बंगाल में प्रशासनिक पुनर्ग्रहण का कार्य करना चाहता था, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। इन दोनों के मध्य हो गई अनबन, यानी कि अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य हो गई अनबन। इसी अनबन के अंतर्गत इन दोनों के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को, यानी कि अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो नवाब था वह पराजित हुआ, अंग्रेज विजयी रहे। यह युद्ध भारतीयों के लिए घातक सिद्ध हुआ। इसके पीछे रीजन क्या था? भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सभी दीवानी मामले अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिए और भारतीय जो उद्योग धंधे थे उन्हें भी हानि उठानी पड़ी थी। तो देखो बच्चों, आज अपने अंग्रेजों के बारे में, भारत पर किस प्रकार अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व जमाया, इससे संबंधित टॉपिक पढ़ा। ये जो टॉपिक है कल ही के जो मैंने पिछली वीडियो बनाई उसी के आगे का भाग है। तो आप इन दोनों वीडियो को बढ़िया तरीके से कवर करें, लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।